गरीबदास साहिब की वाणी में कई शीर्षक हैं, या यूं कहिए कि गरीबदास साहिब ने कई शीर्षकों के अंतर्गत वाणी की रचना की है। आइए आज कुछ रोचक शीर्षक जो हैं उनका पाठ श्रवण करें। अर्थ मुक्ति छंद गीता गायत्री पान अपान समानादम मनिंद्री फल अस्थिरम ना सागरे निरालंबम चिन्हते द्वादश दलम अगर मूलेन मूर्छा मूर्छा से जीव जन्मम से ब्रह्म भूते से कर्म कालम से विनाशति। हर 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 उचार शिव जोगी गति अपार महादेव कैलाश कुंज सुर नर मुनि जन सिर करे कुंज दास गरीब धर शिव का ध्यान भक्ति मुक्ति जिन दीनी दान। आठ सूरज गायत्री उगमंत सूरम बरसंत नूरम बाजंत दूरम सकल लोक भरपूरम काल कंटक दूरम शत सुकृत श्री सूरज बाला जप तप संयम के रखवाला हाथ खड़ग गल पुष्प की माला कानों कुंडल रूप विशाला रिद सिद्ध दी जो कर प्रतिपाला मोक्ष मुक्ति के तुम ही दयाला हम पर सूरज हुए कृपाला दास गरीब चितावन वाला। आठ मूल मंत्र निरंजन निरंजन निराकार भजरे ताता ने सीरा राता ने पीरा धरो ध्यान धीरा रहाया पथिर रे अडोलम अबोलम अछेदम अभेदम परे से परे रे कहो कौन है रे अगम अथाह दरिया गया तू बिसर रे बिना मूल मोला जो काला ने धोला सुरत सिंध सैलम करो दूर फैलम भजो क्यों ने हरि रे पशु तू पतंगम भुवंगम विशासी दई देहे नर रे रटो राम रमता रखो शील समता करें तो हे अजर रे अलख नूर मेला गुरु कौन चेला बजर काले डर रे शब्द में समानाया मानाया जोखम चलो क्यों ने घर रे मूल मंत्र गहराया भेद किने बिरले जन पाया पिंड ब्रह्मांड से सिंध न्यारी कुछ ऐसी ही धारणा धारी दिल अंदर दीदार नहीं बार पार वज्र पौल पट खोले नहीं तोल मोल शब्द सिंध झलके दास गरीब निज नूर पलके। आठी अर्जनामा सतगुर मेहरबान की जो सहाय जल थल सकल संग मोले मलाहे जल बूंद से साज की निशान जठराय अगन बीच राखे अमानी जठराय अगन बीच राखे सही अमृत अमी खीर प्याया मही ना पैद से पैद की न्याह पिंड जामे भंवर अर्श कुर्सी है अंडे श्वासा सहस गुण शरीकत सरारे वह कोल बिसरे जो कीने करारे कुर्बान 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 जाहे भय के दरिया बीच पकड़ी है बाहें निश्चल निराकार निर्गुण अनूपे अस्थिर अनाहद सलाहद स्वरूपे रहता कुर्श के जो पर्दे अदेख है बेचे गुणम निगुणम अलेख पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करता रे
गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। खालिक खलक बीच हाजिर हजूरे, बाजे सुहंगम विहंगम जो तूरे। मोले मुरारी अटारी जो लाले, ताबीच साहेब सुभानम विशाले। खाने चरवादार बांदी का जामे, लटका करो मेरी लीजो सलामे। मोले साहेब मेरी मेटो न शंके, मोसे पतित तय उधारे असंख्य। साहेब चिदानंद सतगुर अलेख, मोसे पतित तय उधारे अनेके। अब है अगम दीप ऊंचा सुमेरे, कैसे चढ़ो जो फिरंगी है फेरे। तू ही है तू ही है तू ही है सुबाने, ना पैद से पैद की ना जहाने। तू ही है तू ही है तू ही है अजोखे, ना पैद से पैद की ने है लोके। तू ही है तू ही है तू ही है हकीम, ना पैद से पैद की ना मुकीम। दुनिया दीवानी बेगानी बेकारे, समझे न बूझे अनारी गवारे। साहिब दयावंत अवगत अपारे, सोहंग सोहंग भौरा गुंजारे। दुनिया बिलोमान होती हनोजे, करियो बेयारो परमहंस खोजे। फना है फना है फना है लगा रे, माटी मिलेगा जो करता सिंगारे। हस्ती रुगोरा रुझोरा जहाने, फना दीन दुनिया जमी आसमान। राजा ने रैयत रहेगा न कोई, रहेगा चिदानंद उपजा न सोए। भाई भतीजे रुझोरू जमाले, देखेंगे लड़के जो होगा हवाले। दादी फूफी बहने रोवेंगी रूहू, जमयान पकड़ेगा दूबरे दूहू। मौसी और मामा या लामा जहाने, सुख दे को पूछो जो बिरकत परवाने। हजार बार तौबा जो खेचे हदीसे, कहो कौन मिटेगा जम की कसी से। काफर कर्द बंदे खाते बकरी दे, जम की तलब कैसे होगी रसीद। मुर्गी रू बकरी रू ढांडा रू ढोरे, खूनी बखे हैं शरे के जो चोरे। चाकर चरवादार देखें खवासे, जब याने बीतेगी जम की तिरासी। करियो बेयारो कुछ चलने का सूले, दरगह ने पहुँचे नबी जो रसूले। मोहम्मद नबी को ने पाया है राह, अर्श पंथे बाका है अगमी अगा। सरे की सरीकत तजा है नदी ने, उल्टा या पूठा पर्या है जमीन। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। दोजख बहशत का जो देखा है अंते, जा बीच जमराए तोड़े हैं दंते। दोजख बहशत का जो देखा उन माने, जा बीच जमराए काढ़े जुबाने। दोजख बहश्त है जो बाकी उजाड़े, ताबीच जमराए तोड़े हैं जाड़े। करी हो बियारो खजाना खरीदे, संग ना चले देखो दीदे बर दीदे। संग ना चलेगा सुई रोस मेरे, काफिर कुटन करते घेरा ही घेरे। झूठा कर्म कूर काफर को जाने, अहरन की चोरी सुई का जुदाने। मुंजी मुंजावर रूपापी पारे ते, सुमो का सुसरा साई सोनहित। सतगुर चिदानंद अवगत अपारे, पाजी खाने जादे तुम्हें अधारे।
सतोगुण का सामा जमीयत जमाल, देखे तमाशा सब कुदरत कमाल। शील के सरोवर में जो नहाना हमेशे, प्रेम पद पारस का दीजिए उपदेश। बुध का दे बख्तर और पाखर पर तीते, सोहंग जप माला भज अवगते अतीत। बुध की बंदूक और दृढ़ की दे ढाले, चित की तो चकमक भर दारूदर हाले। पौन का पलीता और गौड़ा गुलजारे, दो दल की खिड़की से उतरोगे पार। ज्ञाने की गादी समाधि गलताने, दया के दूलीचे पर धर्म के निशान। द्वादश दल जीतन को तत् की तरवारे, अर्धे उर्धे तकिए बीच दुर्जन को मारे। नाव की नौका कर मन को मल्ला है, चित का तो चप्पू सूरत से चलावे। अर्श में जो आसन सिंहासन समोए, उदित भान चंद सूर्य शंख कला जोए। तत्का तो तिलक कर ले गायत्री लापे, सुन शिखर गढ़ में तुम जपो अज पजापे। 68 का नहना त्रिवेणी के तीरे, सरवंगी साहेब भज कायम कबीरे। मान सरोवर दरिया जहाँ चुगते हैं हंसे, लगे गए बेगोता जहाँ भेटे परमहंसे। अक्षय वृक्ष अर्श बीचे फूल्या गुलजारे, अर्थ धर्म काम मोक्ष पाए दीदारे। पान पान विष्णु बैठे शिव ब्रंच शेषा, सतगुरु कुर्बान जाऊं जो ऐसे उपदेशा। सतगुरु चिदानंद माया ने मोहे, निर्गुण निरालंब जान्या है तोहे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। कासे कहूँ भेद परवर दिगारे, जान्या हम जान्या है अवगते अपारे। अर्श बीच बैठा जो मारे गिलोले, देखो बे यारो कुछ नहीं तोले मोले। पीताम्बर पट में है सूक्ष्म स्वरूपे, सुरती नाड़ चलता है छाया न धूपे। सतगुरु आवाजी निवाजी लीलाटे, सुनो अर्ज नामा पट्टन के जुघाटे। ब्रह्म तेज ताली हमाली हजूरे, अगम पंथ पाया समाया जहूरे। सतगुर शरीकत हकीकत जो आवे, कहो कौन लेगा सरे में हिसाबे। मौले मेहरबान मालिक मुरारे, हीरा हीरंबर तू ही वार पारे। सतगुर दिगंबर विशंबर दयाले, पल में निवाजे जो नजरी निहाले। अगम ज्ञाने रासा खुलासा जो सैले, पपीली ना पहुँचे जो लादे हैं बैले। कहता है गरीबदास छाण्या है नीर खीरे, कुर्बान कुर्बान कायम कबीरे। कहता है गरीबदास छाण्या है नीर खीरे, कुर्बान कुर्बान कायम कबीरे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। गरीबदास साहिब ने किस प्रकार से बहुत ही आधीनी के साथ, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ ये अर्जनामा गाया है और इसमें कह दिया कि कुर्बान जाऊं तो कबीर पर, क्योंकि वो सतपुरुष हैं, वही पूर्ण ब्रह्म हैं, वही पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकरण के अंदर अरबी के, फारसी के और उर्दू के बहुत से शब्द आए। तो आज पाठ इतना ही होना है। कुछ जरूरी सूचनाएं भी हैं, जिसमें पहली सूचना तो ये है कि हमारा जो YouTube चैनल है
मैं पहले भी बता चुका हूं। गरीबदास छुड़ानी धाम दया सागर, गरीबदास छुड़ानी धाम दया सागर, ये जो YouTube चैनल है हमारी संस्था का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक वीडियो समाप्त होते ही छतरी साहिब के फेसबुक पेज पर डाल दिया जाएगा, जिस पर आप प्रवचन, सत्संग, वाणी का अर्थ, भजन वगैरह देख सकते हैं। इसलिए आप सब सब्सक्राइब करें। दूसरी सूचना ये है, कल से भक्तों के आग्रह पर प्रातः काल का नित्य नियम भी लाइव किया जाएगा। समय रहेगा सुबह 5:30 बजे। आप चौंकिए मत, परेशान ना हो। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या प्रौढ़ अवस्था वाले हैं, वो देखने में आया है कि जल्दी उठते हैं। 4 बजे से लेकर 5, 5:30 बजे तक उठने का समय होता है। वैसे तो हम लोग कथाओं में पढ़ते हैं कि पहले के आदिकाल के व्यक्ति, मध्यकाल के व्यक्ति, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक तो प्रायः ज्यादातर व्यक्ति 4 बजे ही उठते थे, क्योंकि जीवनचर्या के हिसाब से, दैनिक जो जीवनचर्या होती है उसी के हिसाब से व्यक्ति का सोना उठना होता है। सबसे बढ़िया तो होता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। ये व्यक्ति अगर उठ जाता है प्रातः 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आजकल के जो व्यक्ति हैं उनकी दैनिक चर्या जो है वो बदली हुई। रात्रि को देर से सोते हैं, देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं। प्राय 10 बजे के बाद ही आजकल की पीढ़ी सोती है। उनसे ये अपेक्षा करनी बड़ी मुश्किल है कि वो सुबह 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे उठें। उठते भी हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर नहीं उठते, देखने में आया। लेकिन जो हमारे नियम हैं वो तो शाश्वत हैं, वो नहीं बदलने वाले। जो 3 समय का नित्य नियम है वो हर गरीबदासी को, भगत को, संत को मान्य है, मानते भी हैं, करते भी हैं। सुबह का नित्य नियम, दोपहर का पाठ और संध्या के समय आरती। तो छुड़ानी धाम, परम धाम छुड़ानी धाम छतरी साहिब से प्रातः काल का नित्य नियम कल से 5:30 बजे आप लोगों की नींद के हिसाब से थोड़ा सा रियायत देते हुए 5 की बजाय 5:30 बजे का रखा गया है। जो प्रौढ़ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उठ सकते हैं वो तो उठते ही हैं, वो भी जुड़ेंगे। और नौजवान पीढ़ी को भी मेरा परामर्श है कि जल्दी उठने में जो आनंद है वो देर से उठने में नहीं। आप अपनी दैनिक जीवनचर्या को इस प्रकार से ढाल लें कि रात्रि को ज्यादा देर से ना सोएं। हो सके तो दिन में 1 घंटा आराम कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर भी जो लोग उठ सकते हों वो 5:30 बजे प्रातः काल का नित्य नियम लाइव टेलीकास्ट भी होगा, और कभी कोई कारण हो गया नहीं तो डी लाइव जरूर रहेगा 5:30 बजे। और उसके बाद 9:30 बजे छतरी साहिब में जो प्रतिदिन का पाठ होता है, आप सुन ही रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उसका समय वही रहेगा प्रातः काल का 5:30 बजे, और दिन का जो पाठ है वो 9:30 बजे। और फिर यहाँ कार्यालय से पाठ प्रवचन जो मेरे द्वारा किया जाता है उसका समय भी कल से बदली हो जाएगा 11:30 बजे, 11 की बजाय 11:30 बजे।
और रात्रि के शाम के समय जो आरती होती है संध्या आरती, उसका समय भी 6:45 की बजाय 6:30 बजे रखा जाएगा। अब आप ध्यान कर लें, प्रातः काल का नित्य नियम का जो प्रसारण है वो प्रातः 5:30 बजे, छतरी साहिब से प्रतिदिन का जो पाठ वो 9:30 बजे, मेरे कार्यालय से पाठ और प्रवचन कथा आदि जो है वो 11:30 बजे, और छतरी साहिब में संध्या आरती और भजनों का लाइव प्रसारण जो है वो 6:30 बजे। ये इस प्रकार की व्यवस्था कल से बन जाएगी। आप लोग दूसरों को भी सूचना दें, क्योंकि कमेंट्स में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि महाराज जी संध्या आरती का क्या समय है। तो अभी ये समय निश्चित किया गया है। वैसे मौसम के अनुसार इस समय में कुछ बदलाव भी हो जाता है, सर्दियों में, बरसात में, गर्मी में, लेकिन अभी फिलहाल जो है समय सुबह 5:30 बजे, फिर सुबह 9:30 बजे, फिर दोपहर 11:30 बजे, और साय के समय, शाम के समय 6:30 बजे। तो ये आप सबने ध्यान करना है, औरों को भी बताना है। बंदी छोड़ साहिब की कृपा बनी रहेगी। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकालें वाणी के लिए, उतना ही आपके ऊपर सदगुरु जी कृपा करेंगे। आज का पाठ यहीं संपूर्ण करते हुए, जैसा मैंने बताया था कि भक्तों की इच्छा है कि नित्य नियम का कम से कम जो प्रातः काल का, दोपहर का, साय का नित्य नियम है, उसके बारे में कुछ ज्ञान दिया जाए, प्रकाश डाला जाए, उसका शब्दार्थ हो, उसका सरलार्थ हो, उसका भावार्थ हो। व्यापक अर्थ में नहीं जा सकते, सारांश के रूप में बताया जाएगा, क्योंकि होता है। तो आज गरीबदास साहिब की वाणी में जो सबसे पहला प्रकरण है मंगलाचरण, मंगलाचरण के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग ध्यान करें। गरीबदास साहिब की वाणी में पहले ही पृष्ठ पर मंगलाचरण दिया हुआ है। ये आप देखिए, हर नित्य नियम में मंगलाचरण। पहले तो थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो मंगल जमा आचरण। मंगल कहते हैं भले को, कल्याण को, अच्छे को। आचरण कहते हैं क्रिया को। इनको फिर से जोड़ दिया जाए तो ऐसा आचरण जिसके करने से मंगल ही मंगल हो, अमंगल ना हो, और वो है परमात्मा के नाम का सुमरण करना। उस सर्वत्र व्यापक ब्रह्म, सत्य पुरुष, उस परम पुरुष, उस आदि पुरुष भगवान का, हस्ती का ध्यान करना, उसकी स्तुति करना, उसके मंगल गीत गाने, ये मंगलाचरण होता है। हम जब इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, संत कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा के बारे में जीवों को जागृत किया है, प्रेरित किया है, उनका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने धर्म के बारे में, समाज के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, योग के बारे में, जाप के बारे में, गृहस्थ के नियमों के बारे में, हर दृष्टिकोण को लेकर अपनी रचना से बहुत कुछ लिखा है। लेकिन उन सब में एक समानता जरूर है कि सभी के ग्रंथों में, सभी की वाणियों में, सभी के उपदेशों में मंगलाचरण सभी में प्राय देखने को मिलता है। सब वहीं से प्रारंभ करते हैं।
बाकी के प्रकरण, बाकी के विषय वस्तु बाद में आती। तो मंगलाचरण गरीबदास साहिब ने भी अपनी वाणी में प्रथम पृष्ठ पर लिखा है। आज तक जितने भी हमारे ग्रंथ साहिब प्रकाशित हुए उनमें 1 नंबर पृष्ठ के ऊपर 1 नंबर शीर्षक में मंगलाचरण का आधा हिस्सा दिया हुआ है। नमो नमो सतपुरुष से लेकर वार पार नहीं मध्यतम, यहां तक। और दूसरा जो हिस्सा है कि सोहम सुरत समाप्तम, यहां से लेकर कट है जम की फांसी, यहां तक का हिस्सा जो है वो गणेश पुराण के अंतर्गत आता है। ये 2 जगह से संकलित किया गया है। नित्य नियम में एक ही पूर्ण रूप से दिया हुआ है, इसलिए नित्य नियम को आधार बनाकर, गुटके को आधार बनाकर आज से हम नित्य नियम के अर्थ का कार्यक्रम जो है प्रारंभ करते हैं। तो बात मंगलाचरण की है। हमारे जितने भी संत कवि हुए हैं ये सगुण उपासना वाले भी हैं और निर्गुण उपासना वाले भी। सगुण उपासना वाले कवियों में मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, और निर्गुण में कबीर साहिब, गरीबदास साहिब, नानक साहिब, दादू साहिब। सभी का मंतव्य एक ही है कि जीव का कल्याण हो, जीव भक्ति करे, सत्कर्म करे, तप करे, दूसरों की मदद करे। तो मंगलाचरण में सभी ने क्या कहा है कि उस परब्रह्म की स्तुति करो। सूक्ष्म रूप से ब्रह्म की स्तुति कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चिदानंद और पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे सत्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। वो परम धाम के हुक्मी हैं। परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी, शब्द सिंध मेला करे हंसों के दानी। हंसों को भक्ति की दात देने के लिए इस संसार में आते हैं। तो उस ब्रह्म की, पर ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की, सत्य पुरुष की, आदि पुरुष की, अनादि पुरुष की उपमा मंगलाचरण में की गई है। लेकिन साथ ही सभी शक्तियों की उपासना भी की गई। गरीबदास साहिब के मंगलाचरण में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी का जिक्र करके, सभी को नमन करके, सभी की स्तुति करके, और फिर आखिर में मोहर मार दी कि 33 कोट अधारा, ध्यावे सहन 88, उतरे भवजल पारा, कट है जम की फांसी। उस एक सत्य पुरुष जो निराकार है, निर्विकार है, शब्द अतीत है, वर्णन अतीत है, मायातीत है, सर्वशक्तिमान है। पर्यायवाची शब्दों का संग्रह समाप्त हो जाएगा अगर उसकी उपमा की जाने लगे, जबकि वो उपमा से रहित है। तो आओ गरीबदास साहिब ने वाणी में उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म साहिब के बारे में क्या लिखा है। गरीबे नमो नमो सत्य पुरुष को। गरीब शब्द तो इस बात का घोतक है कि ये वाणी गरीबदास साहिब की है। एक बात बता देता हूं, गरीब शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान देने वाला। गै से ज्ञान,
लेकिन गरीब का अर्थ ये नहीं लगाएं कि गरीबदास साहिब कोई गरीब परिवार में थे। ये तो उनकी माता पिता की महानता है कि नाम गरीब रखा और ऊपर से दास। गरीब जो है साधन के बारे में गरीब नहीं। गरीबदास जी के जो पिताजी थे और गरीबदास साहिब के जो नाना जी थे, गरीबदास साहिब का अवतार छुड़ानी धाम में हुआ। मूल गांव करोथा धाम है। तो यहां पर माननीय धनी संपन्न किसान शिवलाल जी और गरीबदास साहिब के जो पिता, जो मूल निवासी करोथा के, वो भी वहां के धनी मानी संपन्न किसान थे। गरीबदास साहिब एक संपन्न किसान परिवार में अवतार लेकर एक परम उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए। तो गरीब शब्द क्यों लिखा, क्यों नाम लिखाया? जो साधन संपन्न ना हो उसको गरीब बोल देते हैं। जिसके पास आय का साधन ना हो उसको गरीब बोल देते हैं। कई परिभाषा है गरीब की, लेकिन यहां पर परिभाषा क्या है? स्वभाव से। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विनम्र स्वभाव का हो, नम्रता वाला होता है, तो लोग कहते हैं बहुत गरीब आदमी है, स्वभाव से बहुत गरीब है। तो यहां गरीबदास साहिब के बारे में स्वभाव में विनम्रता उनका सर्वोच्च गुण, और दास जिसके चित्त में अहंकार ना हो वो दास होता है। तो सदगुरु गरीबदास साहिब बहुत ही विनम्रशील, अहंकार से रहित दास के रूप में, सदगुरु कबीर के दास के रूप में, मानो स्वयं इन्होंने अपना नामकरण किया हो। बड़े बुजुर्गों ने मोहर लगाई है, माता पिता ने बड़े लाड से नाम रख दिया गरीबदास। और बचपन में तो उनके साथी गांव वाले गरीबा कहते थे, गरीबा। तो आओ मंगलाचरण के बारे में शुरू करें। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन। गरीबदास साहिब ने यहाँ पर लिखा है, हे मेरे सतपुरुष, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, मैं आपको बार बार नमस्कार करता। यहां पर 2 बार लिखा नमो नमो। कई बार बात शंका पैदा कर देती है, जबकि शंका होनी नहीं चाहिए। किसी बात को हम साधारण रूप से कहते हैं तो 1 बार, जोर देते हैं तो 2 बार, प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं तो 3 बार, और उसका निरंतर गुणगान करना हो तो बार बार। अब यहां पर जो 2 बार लिखा है नमो नमो, इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि सदगुरु कबीर साहिब जो पूर्ण ब्रह्म है, वो निर्गुण और सरगुण दोनों स्वरूपों में होता है। गरीबदास साहिब ने एक जगह पर स्पष्ट किया है, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचारे। वो निराकार निर्गुण परमात्मा अपने निर्गुण स्वरूप में है और अपनी शक्ति संतों को देकर सगुण बनाकर भेज देता है, ताकि जीव को यकीन हो जाए सन्मुख देखकर, साक्षात देखकर। तो यहां पर जो 2 बार कहा है, हे सत्पुरुष, आपके निर्गुण स्वरूप और आपके सगुण स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं।
आगे लिखा है नमस्कार गुरु कीन। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सत्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन मेरे सतगुरु भी तो। आप अपने शब्द लोक निज लोक में परम धाम में विराजित हैं, लेकिन धाम में आकर बाल्य रूप में आपने मेरे को दर्शन दिया, निहाल किया, ज्ञान दिया, बोध दिया, अपना शिष्य स्वीकार किया। तो ही मेरे सदगुरु कबीर साहेब, मैं आपको नमस्कार करता। इसके बाद लिखा है सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सुर कहते हैं देवताओं को, नर कहते हैं इंसानों को, मुनि कहते हैं मननशील व्यक्तियों को, साधवा जो हमारे साध हैं, जो निर्विकार भाव से साधना करते हो या किसी खास कार्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हो, साधक, उनको भी नमस्कार है। देवताओं को, इंसानों को, मुनियों को और साधकों को, अर्थात सिद्ध लोगों को। हालांकि सिद्ध की बात में और दूसरी श्रेणियां जो कैटेगरी हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। साधना तो सभी करते हैं। सदगुरु जी ने लिखा है कि सिद्ध तारे पिंडापना, साधु तारे खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्म। फिर भी मैं सभी को नमस्कार करता हूं। गरीबदास साहिब की विनम्रता है। एक हाथी की पैड़ में आने के बावजूद वो दूसरे सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए नमन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के शरणागत हैं, लेकिन सभी को नमस्कार कर रहे हैं, सभी को आदर दे रहे हैं। ये उनकी विनम्रता, शीलता का प्रमाण है। और फिर पहली पंक्ति के चौथे हिस्से में लिख दिया संतों सर्वस दीन। देखो, देवता, इंसान, मुनि, साधक लोग, ये चार श्रेणी, इनको तो नमस्कार कहा, लेकिन चौथी पंक्ति में निर्णय दे दिया कि संतों सर्वस दीन। संतों को मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना व्यक्त करता हूं। संतों को सबसे ऊपर बता दिया। और गरीबदास साहिब की वाणी में एक प्रमाण ये है कि जहां पर वाणी की पूर्णता होती है राग धुन में, उसमें देखो कितना सुंदर वर्णन दिया है। आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। तन मन धन के अलावा प्राण भी न्यौछावर करने की बात लिखी। प्राण से बेशकीमती कुछ नहीं होता। और फिर अंतिम पंक्ति में ग्रंथ में लिख दिया दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुखदेव। कितने बड़े प्रमाण दिए। तो पहली पंक्ति में गरीबदास महाराज जी ने बहुत कुछ लिख दिया है। अब आइए दूसरी पंक्ति का जिक्र करते हैं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे तिनको जा कुर्बानी। सतगुरु जो मेरे को सच्चा ज्ञान दे, साहिब जो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष, और संत जो निर्विकार भाव से जगत कल्याण की भावना लेकर विचरण करते हैं। इन तीनों को दंडोत प्रणाम। देखो, पहली पंक्ति में तो नमन किया, हाथ जोड़कर प्रणाम। आदर व्यक्त करने का तरीका बताया पहली पंक्ति में। किनको नमस्कार करनी है? देवताओं को, इंसानों को, मुनियों को, जनता जनार्दन को, साधकों को। लेकिन यहां पर
साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए लंबे लेटकर अपने शरीर के हर अंग को पृथ्वी माता से स्पर्श कराते हुए और अपने मन में, बुद्धि में, चित्त में दास की भावना रखते हुए कि मैं सबसे नीचा हूं। घमंड से सिर ऊंचा नहीं, लंबे लेट कर सब कुछ नीचे की तरफ करके पृथ्वी माता से जो जड़ना की प्रेरणा देती है, संयम की प्रेरणा देती है, और वहां पर हम लंबे लेटकर दंड के समान दंडवत प्रणाम करें और मन में प्रार्थना करें अपने सब कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। तो किसको करनी है दंडवत? अपने साहिब को। अगर अपने साहिब की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, अपने साहिब का श्री ग्रंथ साहिब रखा है, या कोई निशानी या प्रतीक हमने बना रखा है, तो उसको लंबे लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और फिर जो आपका देहधारी गुरु हो, जो आपको उस साहिब के साथ जोड़ता हो, उसको लंबी दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। और तीसरा, संतों को लंबी दंडवत प्रणाम करनी चाहिए लंबे लेट कर, क्योंकि वो केवल और केवल आपके कल्याण के लिए विचरण करते हैं, परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बंदी छोड़ साहिब कृपा करें। अब कई ऐसे वक्ता होते हैं, कई ऐसे धर्म प्रचारक होते हैं जो संतों के बारे में कई बार उल्ट प्रचार कर देते हैं अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतों के अंदर एक से एक महान विभूति होती है। संतों के प्रति सदा नतमस्तक रहो, उनसे ज्ञान लो, उनका स्वागत सत्कार करो और उनको दंडवत प्रणाम करो। ये गरीबदास साहिब का कथन है। आगे पीछे मद हुए तिनकू जा कुर्बान। देखो गरीबदास साहिब की कहां तक पहुंच है कि जो वर्तमान में संत हैं, गुरु हैं, साहिब तो हमेशा ही होते हैं, वो तो अनंत हैं, आदि अनादि हैं। लेकिन जो आपको संत मिले उनको नमस्कार करो। और गरीबदास महाराज जी ने पहले हो चुके संतों को, दिव्य पुरुषों को और वर्तमान वालों को और आगे भविष्य में होने वालों को भी सदगुरु जी ने नमस्कार कहा। उनके ऊपर बलिहार जाने की भावना व्यक्त की है। तिनको जा कुर्बान। तो गरीबदास साहिब ने एक एक बात बहुत खोल कर लिखी। अब ये दो पंक्तियां, दो साखियां पूरी होने के बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने उस पार ब्रह्म के बारे में, सत्य पुरुष के बारे में, परम धाम के मालिक सत्य पुरुष के बारे में क्या लिखा है। निराकार निर्विषम काल जाले भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप दे सुन्न धुन सोहंगे सुरते समापदम सकल समाना निर्तले उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यदम। ये एक से एक गूढ़ बातें हैं, छोटे अक्षर हैं, लेकिन इनके विस्तार में जाएं तो कई दिन बीत जाएंगे। इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। निराकार, जो आकार से रहित, जो सत्य पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, वो आकार से रहित है।
ये तो काल के अनुसार, समय के अनुसार, युग के अनुसार उपासना करने वालों ने अपने अपने हिसाब से रंग रूप, परिधान, मुकुट आदि, पगड़ी आदि साज सज्जा करके अपने अपने उपास्य देवी देवताओं की कल्पना कर रखी और वही परंपरा से चली आ रही। तो आकार से वो रहित है, निराकार। और अगला शब्द लिख दिया निर्विषम, वो विषयों में नहीं आता है, किसी भी प्रकार का विषय उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, विषय वासनाओं से वो सदैव सर्वथा रहित है। अब यहां पर ये तुलना हो रही है कि मनुष्य क्या है और वो सत्य पुरुष क्या है। मनुष्य जो है वो आकार में है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है। अलग अलग प्रकार के नए नक्श वाला व्यक्ति आकार में रहता है। लेकिन सत्य पुरुष जो है, निराकार है, वो अपने शब्द रूप में, आकार रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में, किसी खास आकार में नहीं। तो यहां पर कहा कि वो आकार से रहित है, निर्विषम, विषयों से रहित है। विषय कितने होते हैं आप सब जानते हैं। हम लोग विषयों में आसक्त रहते हैं, मनुष्य वो विषयों से रहित है। अब अगली बात पर गौर करें, निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। शब्दों का कितना सुंदर संयोजन गरीबदास साहिब ने किया है। काल कहते हैं मृत्यु, काल कहते हैं समय के चक्र को, काल कहते हैं मृत्यु और समय के चक्र को, और जाल कहते हैं जम का जाल, माया का जाल। और भय कहते हैं हर जीव के अंदर भय की एक ऐसी भावना है कि हमेशा ये जीव भय से ग्रस्त है। और फिर अगला अक्षर है भंजनम। भंजन किसको कहते हैं? समाप्त कर देना, खा लेना, रहित कर देना। तो जो निराकार आकार से रहित सत्य पुरुष है, विषयों से रहित सत्य पुरुष है, उसके अंदर क्या क्षमता है कि जो उसकी उपासना करेगा वो उसकी मृत्यु से उसकी रक्षा करेगा, मृत्यु का भय निकाल देगा, जम का भय निकाल देगा, जम के जाल को काट देगा, माया के जाल से उसको छुड़ा लेगा। और हमेशा जो भय की स्थिति में जीव दुखी रहता है उसको निर्भय कर देगा, उसको अभय पद दे देगा। मृत्यु से बचा लेने का अर्थ ये नहीं कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो। इसका अर्थ ये है जो सद्गुरु सत्य पुरुष की भक्ति करता है वो आने वाली अपनी मृत्यु से कभी सशंकित नहीं रहता, कभी भयभीत नहीं रहता, उसका मन जो है चंचल नहीं रहता। सभी को मालूम है मृत्यु आनी, लेकिन हर समय उसी की कल्पना करके डरते रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, ऐसी स्थिति से वो उबार लेता है अगर कोई उसकी उपासना करता है। अब आगे लिखा है निर्लेपम, निज निर्गुणम। एक होता है लिपाईमान। मान लो आपके पास सफेद कागज है, उसके ऊपर आप पीला रंग करेंगे तो पीला दिखेगा, लाल करेंगे तो लाल दिखेगा,
उसका अपना स्वरूप नहीं दिखेगा, वो लिपायमान हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन सत्य पुरुष जो है लिपायमान नहीं है, वो अपने एक ही स्वरूप में, आकार में नहीं, क्योंकि वो शब्द स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। अपने शब्द लोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, परम धाम, जहां वो अपने निज स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, शब्द स्वरूप में विराजमान है, वो अपने अवतार बनाकर भेज देता है। वो अपने पक्के स्थान पर रहता है, वो लिपायमान नहीं। और निज निज होता है जो उसका स्व, जो उसका अपना खुद का स्थान है, वो वहीं पर विराजमान है। निर्गुणम, जितने भी जीव हैं उनकी वृत्तियां निरंतर बदली होती रहती है, स्थिति बदली होती रहती है। कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। और इन स्थितियों के, गुणों की स्थितियों के बदलाव से जीव बहुत दुखी होता रहता है। मन में कभी राजा बन गया तो कभी कंगाल हो गया, आंख खुली तो रोने लग जाता है। वास्तव में ना वो राजा है ना वो कंगाल है, वो तो जीव है। उसके घट में अगर सतगुरु का प्रसाद, सत्य नाम आ गया, साहिब का नाम आ गया, तो वो राजा महाराजाओं से भी ऊपर है। जिसके घट में बंदगी आ गई उसकी स्थिति सबसे ऊपर है। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि जिसके उर में बंदगी, कहाँ इंद्र का राज, फिर कामना नहीं रहती। तो यहां पर गरीबदास साहिब ने लिखा कि वो निर्गुण है, गुणों की स्थितियों में नहीं आता है। इसके बाद लिखा अकल, अनूप, बेसुन्य और धुन। ये चार पृथक पृथक शब्द हैं। अकल का अर्थ क्या है? यहां पर बुद्धि से नहीं, यहां पर है कि वो कला में नहीं आता, कलाओं से रहित है। लोग कहते हैं कि 16 कला, इतनी कला, लेकिन वो तो सर्व कला, आप किसी एक कला में उसको जोड़ नहीं सकते। अनूप, अनूप का अर्थ होता है कि जिसके सदृश, जिसके समान, जिसके जैसा कोई दूसरा अस्तित्व ना हो। बाकी शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन वो तो अपने आप में एक ही है, अनूप है। वो कला से, उपाधि से, उपमा से रहित है। उसके बारे में आप कितना ही गुणगान करें, वो संपूर्ण नहीं हो सकता, वो अधूरा ही है। सदगुरु नानक देव जी ने लिखा है, बहुता कहिए बहुता हो, जितना कहोगे उतना ही बाकी रह जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। बेशून्य, एक होता है शून्य, जीरो, अभाव, कमी, ये व्यक्ति जीरो है ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सत्य पुरुष जो है बेशून्य, अर्थात शून्य से रहित। शून्य से रहित का मतलब होता है जो परिपूर्ण हो, जिसके यहां कोई अभाव ना हो, जिसके खजाने भरपूर है। इसलिए तो हम उसको पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्योंकि पता है वही देने वाला है, दाता है। हम तो शून्य में, लेकिन वो भरपूर है, और खुद भी भरपूर होने के लिए हम उसकी भक्ति करते हैं।
कोई करता है अन्न के लिए, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई विद्या के लिए। लेकिन जो सही उपासक है, जिसको ज्ञान हो गया है, वो तो एक ही बात कहेगा, हे सत्पुरुष अपनी शरण में ले लो। जब उसकी शरण में होगे तो कोई भय नहीं, मुक्ति हो जाएगी, उसके हम सहदानी बन जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब ने मंगलाचरण में फिर अंत में कह दिया, अकल अनूप बेसुन धुन। धुन कहते हैं शब्द को, कि वो शब्द स्वरूपी, वो तो धुन से ही प्राप्त होगा, लगन से प्राप्त होगा, शब्द से प्राप्त होगा, मेहनत से प्राप्त होगा, एकाकार होगा, उसका साक्षात्कार होगा। तो देखिए कितनी बातें सतगुरु जी ने कह दी कि निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन धुन। वो आकार से रहित है, वो विषयों से रहित है, वो काल का भंजन करने वाला है, जाल को तोड़ने वाला है, वो भय से रहित करने वाला है, वो लपायमान नहीं है, वो अपने निज लोक में रहता है, शब्द लोक में। वो तीन गुणों की स्थिति से परे है और कला से, उपाधि से दूर है, रहित है, वो अभाव से रहित है और वो शब्द से, शब्द के द्वारा, लय के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। अब इसके बाद की पंक्तियों में गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है, सोहंग सुरते समापतम सकल समाना निर्तले उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है वार पार नहीं मध्यदम। यहां तक मंगलाचरण जो है आधा हो जाता है। आओ इस पर गौर करें। सोहंग मंत्र क्या है? सोहंग आत्मावाचक शब्द है। सो जमा अहम, जो वो है वो मैं हूं, मैं उसका प्रतिबिंब हूं, उसका प्रतिनिधि हूं, उसका अंश हूं। जीव जो है परमात्मा का अंश है। ये लगन, ये बात दृढ़ रूप से हमारी सुरती में बैठनी चाहिए। सोहंग सुरत समाप्तम सकल समाना निरतिले। अब ये शब्द सुरती और निरति, सुरती कहते हैं सूत्रामृति, अच्छी प्रकार से लीन हो जाना, रम जाना, और निरति कहते हैं नितरामृति, पूर्ण रूप से लीन हो जाना। एक अच्छी प्रकार से लीन होना, एक पूर्ण रूप से लीन होना। साधारण रूप से समझें, हम भगवान का नाम लेते हैं खास मौके पर, ये हमारी सुरती आ गई एक खास नाम को खास मौके पर लेने के लिए, और परमात्मा को हर समय याद करते हैं, ये हमारी निरति। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि सोहंग मंत्र को अपनी बुद्धि में, सुरती में बसा लो, ताकि हमें आभास हो कि हम कितने ऊंचे हैं भाव के अनुसार। धन ना हो, पद ना हो, बल ना हो, विद्या ना हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति का भाव हमारे अंदर हर समय बना रहे। तो कहते हैं सोहंग सुरत समापतम, अपनी सुरती को यहां पर टिका लो। सकल समाना निर्तले, सारी सृष्टि का जो पसारा है उसकी ओर हमारा ध्यान ना होकर साहिब के सतनाम में, साहिब के नाम में हो। आगे लिखा है कि और वो साहिब कैसा है? पहले तो बता दिया कि वो निराकार है, विषयों से रहित है, काल जाल भय का भंजन करने वाला है,
लपायमान नहीं, अपने निज लोक में है, गुणों से रहित है, कला उपाधि से रहित है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, अभाव से रहित है और वो शब्द के द्वारा प्राप्त होता है। अगली पंक्ति में लिखा, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है, सोने के समान चमकने वाला, जिस पर कभी जंग ना लगे, अर्थात वो प्रकाशवान है, हर प्रकार के अंधेरे को दूर करने वाला है। उज्जवल, चमकता हुआ, देदीप्यमान, हिरंबर, सोने के समान, हरदमम, हर वक्त हर काल में एक जैसा, बेप्रवाह, अथाह है। ये दो शब्द हैं। बेप्रवाह का अर्थ लापरवाह से नहीं होता कि उसकी कोई था नहीं है, अथाह है। प्रवाह का अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है, दूसरों के भय का नाश करने वाला है, और वो समुद्र के समान प्रवाह से रहित है। नदी नाले चलते रहते हैं, समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वहां पर जल का प्रवाह नहीं होता, स्थिर हो जाता है। वो अपने स्वरूप में, अपने निज लोक में, अपने शब्द लोक में गंभीर है, स्थिर है, और वहीं से सारे कार्य देखता है। जब भक्तों की पुकार होती है तो अपने अवतार को भेज देता है। तो यहां पर गरीबदास साहिब ने मंगलाचरण के आधे अंश के आखिरी पंक्ति में लिख दिया कि वार पार नहीं मध्य तम। आप ऐसा मान लें कि नदी है, एक उसका इधर वाला किनारा है, एक उसका दूसरी साइड का किनारा है, एक उसके मध्य की स्थिति, ना वो वार है, ना पार है, ना मध्य में है, वो तो हर काल में, हर समय एक रस है, वो बदली नहीं होता है, उसकी स्थिति बदली नहीं होती है, वो सर्वत्र व्यापक है और अपने शब्द लोक में विराजमान है। आप उसको किसी स्थान विशेष पर, तीर्थ विशेष पर, किसी जगह विशेष पर नहीं इंगित कर सकते कि ये यही है, नहीं, वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो ऐसे सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष धनी की हमें बंदगी करनी है। इसलिए गरीबदास साहिब ने लिखा कि बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। प्रेमियों, समय सीमा होती है हर कार्यक्रम की। आप लोग लॉकडाउन के समय में दिन में 3 बार जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, और कल से तो 4थी बार भी आप जुड़ेंगे प्रातःकाल के नित्य नियम में। ये जो कार्यक्रम है छतरी साहिब छुड़ानी धाम परम धाम में, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं है। तीनों समय का नित्य नियम, सदगुरु जी का पाठ, प्रवचन, भंडारे, संतों का समागम, शिविर, मेले, ये तो यहाँ के नित्य के कार्य हैं, परंपरा अनुसार हैं, प्रतिदिन होने वाले हैं, विशेष अवसरों पर भी होने वाले हैं। लेकिन इसका सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट हमने इस लॉकडाउन में किया। तो मैं समझता हूँ हमने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया है, मैंने भी और आपने भी, और ये लाइव टेलीकास्ट आगे भी जारी रहेगा। मुझे क्योंकि प्रचार के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है, आजकल तो सब हमारे जितने भी दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, वो रद्द हैं, लेकिन ये प्रसारण लाइव या डी लाइव हमेशा चलता रहेगा चारों वक्त का, ऐसी मैं आशा करता हूं और सदगुरु जी से प्रार्थना करता हूं।
बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सात साहेब।